हमारे शरीर का हर जोड़ हमें सुचारू रूप से चलने फिरने में मदद करता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण जोड़ है एसी जॉइंट, जो कंधे की मजबूती और हाथों की गति में अहम भूमिका निभाता है। एसी जॉइंट कंधे के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह कॉलर बोन और कंधे की हड्डी के एक हिस्से को जोड़ता है। हाथ को ऊपर उठाने, घुमाने और विभिन्न दिशाओं में चलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेलकूद, गिरने या दुर्घटना के कारण इस जोड़ में चोट लग सकती है। एसी जॉइंट कंधे की स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। समय पर उपचार और सही देखभाल से इसकी समस्याओं को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसलिए कंधे के स्वास्थ्य के लिए एसी जॉइंट का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर मनीष जी से एसी जॉइंट के बारे में। एसी जॉइंट क्या है? एसी जॉइंट का एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, जो अपना कंधे के जॉइंट के पास में होता है। शोल्डर के जॉइंट में दो जॉइंट होते हैं, एक तो मेन ह्यूमरस बोन का बनता है और एक ऊपर जो कॉलर वाली बोन से एक्रोमियन का जॉइंट बनता है, वो एसी जॉइंट होता है। ये यूजुअली छोटा जॉइंट होता है, लेकिन बहुत से लोगों में कई बार ये परेशानी का सबब बन जाता है। जो लोग जिम में ज़्यादा जाते हैं, हेवी वेट लिफ्ट वगैरह करते हैं, डेड लिफ्ट वगैरह ज़्यादा मारते हैं, उन लोगों में परसिस्टेंटली ट्रेपेजियस का और ये वेट का कंटिन्यूस लोड रहने से लेटरल एंड क्लेविकल, जो अपनी कॉलर वाली बोन होती है, जो कि लेटरल बाहर वाली साइड में जब खत्म होती है, वहाँ पे एक जोड़ बनाती है। उस जोड़ पे ज़्यादा एक्सेसिव जोर पड़ने लग जाता है और वहाँ पे पेन करने लग जाता है। क्या कंधे के जोड़ पर अर्थराइटिस हो सकता है? एल्डरली पेशेंट 40 साल के बाद में जो ये जोड़ होता है, उसमें अपने को थोड़ा थोड़ा आर्थराइटिस वगैरह होने लग जाता है। कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में कम होता है, लेकिन ये नेचुरली सब लोगों में होने लग जाता है। जो लोग जिन लोगों में ज़्यादा होता है, उन लोगों में यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस फील होने लग जाता है। दोनों साइड में जहाँ पे जोड़ खराब होने लग जाता है, वहाँ पे जो ऑस्टियोफाइट वगैरह बनने लग जाते हैं, बोनी प्रोमिनेंस फील होने लग जाता है और अपने को हाथ को उठाने में प्रॉब्लम वगैरह आने लग जाती है। यूजुअली हाथ को उठाने में प्रॉब्लम सबसे पहले डायग्नोसिस हमारा ये रहता है कि कहीं रोटेटर कफ की इंजरी वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत से टाइम में रोटेटर कफ इंजरी के साथ में एसी जॉइंट की आर्थराइटिस वगैरह भी रहती है। और कुछ ही केसेज में देखा जाता है कि रोटेटर कफ की इंजरी कम रहती है और एसी जॉइंट की आर्थराइटिस ज़्यादा रहती है। एसी जॉइंट की आर्थराइटिस ज़्यादा रहती है तो आपको करवट लेके सोने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कोई सी भी करवट लेके सो, आपको उसमें दर्द रहेगा। हाथ को ऊपर लेके जाओगे तो दर्द रहेगा। कोई भी हाथ का मूवमेंट करोगे तो कंसिस्टेंटली एक पिंचिंग पेन वगैरह यहाँ पे फील होते रहता है। क्रॉस बॉडी एडक्शन वगैरह करते हैं, ऐसे हाथ को ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जोर पड़ता है ज़्यादा, तो भी पेन वगैरह होने लग जाता है। कई बार ये स्टार्ट हो जाता है, अपन हाथ आउट से हैंड पे गिर जाते हैं, झटका लग जाता है, गिर जाते हैं, तो एसी जॉइंट पे जोर पड़ जाता है। उसकी वजह से अपने को स्लोली स्लोली धीरे धीरे ये दर्द होने लग जाता है। यह दर्द किन लोगों में ज्यादा होता है? किन लोगों में ज़्यादा होता है? जो लोग ऊपर का काम मतलब ओवरहेड एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जैसे जो भी लोग जैसे कि ये चिनाई का काम करते हैं, ऊपर से भारी वजन वगैरह उठाते हैं, जिनका ओवरहेड शोल्डर का काम रहता है, उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। जो लोग गिर जाते हैं, उनकी हिस्ट्री का फॉल रहता है, उनमें भी ज़्यादा होने का चांस वगैरह रहता है। डायबिटीज़, थायराइड वाले ऐसे पेशेंट में भी इन चीज़ का ज़्यादा रहता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बहुत से कंडीशन में तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, अपनी जो कंधे झुके हुए रहने की वजह से भी होता है। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, मेडिसिन और एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं। मेडिसिन और एक्सरसाइज करने से कम आधे लोगों में इससे आराम मिल जाता है। काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाता है। पोस्चरल करेक्शन वगैरह करोगे, थोड़ी एक्टिविटी करोगे, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करोगे, उससे आराम मिल जाता है। फिर भी अगर कुछ लोगों में इसको आराम नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे जॉइंट में छोटा सा जॉइंट होता है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन से अंदरूनी इन्फ्लामेशन वगैरह काफ़ी कुछ कम हो जाता है, उससे आपको काफ़ी कुछ आराम मिल जाता है। जिनको आइसोलेटेड एसी जॉइंट की अर्थराइटिस होती है और उनको एक्सरसाइज और दवाइयों से आराम ना मिले तो क्या करें? फिर भी जो लोग जिनको आराम नहीं मिलता है और साथ में रोटेटर कफ की इंजरी हो जाती है और फुल थिकनेस रोटेटर कफ टीयर होता है, तो उनको हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं। दूरबीन से रोटेटर कफ की सर्जरी के टाइम पे ही हम एसी जॉइंट की सर्जरी करते हैं, जिसमें कि नीचे वाला जो जॉइंट का नीचे वाला हिस्सा खुरदरा होता है, उसको हम रिलीज करते हैं। कुछ लोगों में जिनको आइसोलेटेड एसी जॉइंट की आर्थराइटिस रहती है और वो एक्सरसाइज से, दवाई से, इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता है, तब जाके हम दूरबीन से उसका ऑपरेशन का एडवाइस करते हैं।
दूरबीन से ऑपरेशन से जो डैमेज्ड पार्ट है जॉइंट का उसको रिमूव करते हैं और उसके आसपास का एरिया वगैरह क्लीन करते हैं। आसपास का एरिया साफ सफाई करने से ही इसको काफ़ी कुछ आपको रिलीफ मिल जाता है। यहाँ के जोड़ का जैसे घुटने का जोड़ का रिप्लेसमेंट है, ऐसा कोई रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है, ये छोटा जोड़ है। तो इसको जो डैमेज पार्ट होता है, जो आर्थराइटिक पार्ट होता है, जो बोनी प्रोमिनेंस वगैरह हड्डी का जो ऊपर उठा हुआ होता है, वो हटाने से ही काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है। छोटी सी प्रोसीजर रहती है, ज़्यादा कोई बड़ी या हेवी प्रोसीजर नहीं रहती है, कोई चीर-फाड़ वगैरह नहीं रहती है, दूरबीन से सर्जरी हो जाती है, एक दिन करो, दूसरे दिन घर जाओ, तीसरे दिन अपना काम वगैरह करना चालू करो, कोई दिक्कत नहीं रहती है इससे। तो ये एक बीमारी थी, अलग टाइप की बीमारी है, कम लोगों को पता है, एसी जॉइंट की आर्थराइटिस बोलते हैं, वो वाली है। उसके बारे में कुछ सिम्पटम्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे और क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो वाले बताया। धन्यवाद। आज आपने डॉक्टर मनीष जी से एसी जॉइंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर व कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए दीपिका को अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ।